आज गणित के टॉपिक में कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो हमारे सभी एग्ज़ामों में यूज होते हैं। साथ ही साथ जितने भी हम जूनियर हाई स्कूल ओवरऑल भारत के जितने भी एकेडमिक है उन सभी में यूज होने वाले फार्मूले हैं। इन फार्मूलों को हम बेसिक से एक एक करके देखते हैं। इसमें पहला सूत्र दिया हुआ है आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला हो जाता है। दूसरा फॉर्मूला है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नंबर 3 a प्लस बी ए माइनस बी। जब a प्लस बी और a माइनस बी के रूट का कोई क्वेश्चन होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। x प्लस ए एक्स प्लस बी ये एक फॉर्मूला है। इसका जब फैक्टर करना होता है, जब हमारे x की वैल्यू सेम होती है और ये टर्म्स a और b की अलग अलग होती हैं, तब हम यूज करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। नंबर 5 में है ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। सातवां सूत्र है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसमें होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आठवां सूत्र है वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए। वर्ग का क्षेत्रफल हमारा होता है भुजा गुणे भुजा। क्यों? क्योंकि हमारी जो भुजाएं होती हैं वर्ग की सभी होती हैं बराबर, तो इसलिए भुजा गुणे भुजा हो जाता है। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। परिमाप क्या होता है कि कोई भी शेष है उसकी सभी भुजाओं को हम प्लस कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो वो हमारा परिमाप हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप निकालते हैं तो इसके लिए सूत्र लगता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। इसी प्रकार से ये 12वां सूत्र दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि 1/2 लंब गुणे आधार। कि कोई भी त्रिभुज है, अगर उसमें हमें लंबाई मतलब उसकी ऊंचाई और आधार पता है तो हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। घन का क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। ये जो होती है हमारी भुजा होती है, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। घनाभ का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब LBH। इसी प्रकार से 16वां जो है ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा होता है 1/2 a प्लस बी इंटू एच। ये क्या होता है, ये कुछ बनेगा इस शेप में बना करता है समलंब का चतुर्भुज। ये समलंब चतुर्भुज हमारा हो जाता है ए बी सी और ये डी दे दें तो इसमें क्या होता है कि a प्लस बी एक ये भुजा और ये भुजा समांतर भुजाओं को यहाँ पर प्लस कर लेते हैं और यहाँ पे जो इसकी हाइट होती है ऊंचाई गुणे एच कर देती है, हो जाता है हमारा समलंब चतुर्भुज। इसी प्रकार से ये है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि b गुणे h, मतलब क्या होगा b उसका बेस आधार और ऊंचाई का गुणा करवा देते हैं तो हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाता है। इसी प्रकार से एक हमारा ये है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल में क्या होता है, इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, समान होती हैं। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लगाते हैं 1/2 d1 इंटू d2। d1 और d2 क्या होते हैं, इसमें इसके विकर्ण है d1 इंटू d2, तो अगर 1/2 और विकर्णों का गुणा करा देते हैं तो हमें मिल जाता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इस तरह से जो बेसिक के सूत्र हैं, इन बेसिक सूत्रों का प्रयोग करके हम बेसिक मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार जितने फॉर्मूले के बाद में भी नेक्स्ट फॉर्मूले हैं वो नेक्स्ट टाइप में यूज होंगे। आज इस टॉपिक के लिए इतने फॉर्मूले पर्याप्त हैं, इनको करने का प्रयास करिएगा।